स्लिप आई है, एक गाना सुनाना। तो ये भी मतलब देखो, ये गाना जो है ये रमेश जी की बहुत पसंद है, रमेश जी ने इसको पसंद किया है। और ये भी हमें प्रेरित करने वाला गाना है कि हमें मुश्किलों का सामना जो है वो डट करके करना चाहिए और मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा, जो हिम्मत रखता है उसकी खुदा मदद करता है। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करें, जो अग्नि में तपता है वही सोना बनता है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर यो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बुलंद रखें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और जिनमें हिम्मत है, हौसला है, वो ही मंजिल को प्राप्त करते हैं। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी सर, आपके इस उत्साहवर्धन के आशीर्वचनों के साथ साथ ये जो गाना है ये आपके जीवन में, सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सलीम जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ आप लोग।
जितनी भी बातें आपको कही गई वो सत्य साबित है। शर्म के आगे जीवन की सारी ताकतें झुक जाती है। और मैं हर बार आपको एक ही बात सुनाता हूं, क्योंकि संस्कृत में 2 पंक्तियां उसके लिए बड़ी उचित कही गई है कि उद्मे निषिध्यन्ते कार्याणि न मनोर्थे न हि सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही सारे काम सफल होंगे। कभी भी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद जाकर प्रवेश नहीं करता है। यह संस्कृत की 2 लाइनें ही है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अगर आप चाहते हो कि हम भी कुछ बड़ा करें, हम भी अपने माता पिता का, विद्यालय का, गुरुजनों का नाम रोशन करें, तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई विकल्प नहीं है। ये सारी बातें 10वीं क्लास के बच्चों में हो सकती है कम समझ आए, लेकिन 12वीं क्लास के बच्चे इन सब बातों को कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि तुम्हारा सत्य से सामना बहुत ही जल्द होने वाला है। और यह सत्य है कि 12वीं क्लास के बाद आप जिस पायदान पर खड़े होगे वहां से तुम्हें फैसला भी लेना होगा, और तुम्हारे 12वीं का परीक्षा परिणाम भी तुम्हारे लिए अनुकूल है तो ही तुम्हारे दुनिया के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर 12वीं का परीक्षा परिणाम भी तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो दुनिया के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद हैं। आप चाहते हो कि पूरे इंडिया की सबसे अच्छी जगह आपका इंतजार करे। आप चाहते हो कि जिस प्रकार यह विद्यालय आपके लिए लाइब्रेरी जैसी व्यवस्था और अन्य व्यवस्था आपको बैठे बैठे उपलब्ध करवा रही है, वैसी सुविधाएं अगले 5-6 साल तक आपको मिले, जिससे आप इस देश के भावी भविष्य के निर्माण में योगदान कर सकें। तो आपके 12वीं का परिणाम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वरना दुनिया के नहीं, सरकारों के नहीं, घर वालों के लिए भी तुम एक तरीके से इस प्रकार बन जाओगे कि अब करेगा कुछ कर लेगा अपने हिसाब से। लेकिन तुम चाहते हो कि सरकारें भी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलें और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तुम्हारा इंतजार करें कि एक ऐसा दिमाग हमारे पास आए जिस पर हम खर्चा करें तो वो इस देश के काम आ सके। तो 12वीं क्लास के सारे बच्चे जो भी यहां बैठे हैं, चाहे वो कला वर्ग से हो, चाहे वो वाणिज्य वर्ग से हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, मैं सबको ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारें और इस देश में सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो बन रखे हैं वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जरूरी यह है कि तुम अपने परीक्षा परिणाम में एक अच्छी स्थिति दिखाओ, और तुम आने वाले 5-6 साल में इस देश के लिए क्या कर सकते हो यह साबित करना इसी क्लास से स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाद में है। तुम्हारे इस 12वीं क्लास की ये जो मार्कशीट है वो जहां भी लेकर जाओगे वो ये तय करेगी कि तुम में इस देश के लिए करने की कितनी क्षमताएं हैं, कितनी एबिलिटी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी होती है वो उसको आसमान तक उड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार आप में वो हवा कितनी भरी हुई है, आप में वो एबिलिटी, आप में वो क्षमता कितनी भरी हुई है जिसकी बदौलत आप इस देश को कुछ दे सकते हैं। तो आप न केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ हासिल करें, बल्कि इस देश के लिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले नारायण मूर्ति का उदाहरण दिया, इस देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर आप आगे बढ़ें।